हेलो एवरीवन, प्रकाश दिस साइड। होप यू गाइस आर फाइन। लेट्स टॉक्स अबाउट दिस वीक मार्केट कैसे रहने वाली है। देखिए, बात कर ले मार्केट की, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में परसों एक ट्वीट होता है हिंडबर्ग रिसर्च की कंपनी की तरफ से कि समथिंग बिग सून इंडिया। उसके बाद मार्केट में एक ऐसी हलचल मच जाती है, भूचाल सा जाता है, ये कह लो कि अब भैया अडानी के बाद किसकी बारी है। भाई सबको पता है कि पहले भी इन्होंने अडानी के ऊपर ढाबा बोला था, तो अडानी के स्टॉक 8% 10% तक फॉल आ गए थे। उसके बाद मार्केट में अडानी की वजह से मार्केट में एक अच्छा क्रैक्स देखने को मिला। अब उसके बाद फिर मार्केट ने रिकवरी भी की। देखिए, ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर मार्केट में कल के दिन आपको करेक्शन देखने को मिलता है तो देखिए सिंपल है, आप अपनी क्वांटिटीज़ को एवरेज करिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पैनिक होना नहीं चाहिए मार्केट में। बिकॉज ये क्योंकि जितने मार्केट हमको डाउन ट्रेंड मिलेगी, उतना खरीद बिक्री करने का अच्छा समय होगा हमारे लिए। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी क्वांटिटीज आपके पास है, जो भी स्टॉक्स आपके पास है, उनको एवरेज करिए और सीट बैक करिए। कोई जरूरत नहीं है पैनिक में आने की या घबराने की कि यार अब मार्केट यहाँ से उठेगी ही नहीं, ये मार्केट में रिकवरी आएगी नहीं। देखिए, इलेक्शन टाइम में हमको सेम देखने को मिला। मार्केट में 4000 पॉइंट 4000 पॉइंट नीचे मार्केट आई, उसके बाद फिर हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को भी मिली। तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि अपनी अपनी क्वांटिटीज को एवरेज करिए और मार्केट में सिट बैक करिए आराम से। आप इन एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म वाला कभी भी घाटा मुनाफा नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि मैं कितना परसेंटेज अर्न कर सकता हूँ अपनी पोर्टफोलियो पे और कितना लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकता हूँ। जितना आप देर तक बैठोगे, उतना ज़्यादा आप पैसा अपनी मार्केट में बना लोगे। तो देखिए, पैनिक होने की जरूरत बात नहीं है। आप चलिए बात कर लेते हैं उस रिपोर्ट पे कि उस रिपोर्ट में जो भी बोला गया है, क्या बोला गया है, हिंडबर्ग ने क्या आपकी भेजा है। तो देखिए, आपको जो दावा बोला गया है वो बोला गया है सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं उस रिपोर्ट की, देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या है। हमारी सेबी की करंट चेयरमैन है द माधवी बुच, उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है और कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड हैं, जी, उनके हस्बैंड का नाम है धवल बुच। तो उनके हस्बैंड की अडानी कंपनी में 10 मिलियन की बाइंग है, मतलब 10 मिलियन की बाइंग स्टेक है उनकी अडानी की कंपनी में। जिसकी वजह से जो अडानी के ऊपर पहले चार्जेस लगाए गए थे वो फेक कहा गया और उसको बाद उस केस को स्किप कर दिया गया। तो देखिए, इन्होंने पूरे प्रूफ के साथ डाला है कि 10 मिलियंस की बैंक की $10 मिलियंस की बैंक की इन्होंने पूरा डाला है। आप देख सकते हो, पूरा प्रूफ के साथ डाला हुआ है। क्लाइंट नेम डबल बुच एंड माधवी बुच और आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनलिटी और 10 मिलियन अप्रॉक्स यूएसडी 10 मिलियन पूरे नेटवर्क पूरा डाला हुआ है। आप ये हिंडबर्ग रिसर्च .com वाली वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। तो देखिए, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया है और ये भी ये कह रहे हैं कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो बरमूडा और मैरिटिस फंड के जरिए हुआ है। देखिए, मैरिटिस जो फंड होता है, ये एक ऐसा फंड है, आप इसको म्यूचुअल फंड भी कह सकते हो, जिसके जरिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो अपना म्यूचुअल फंड लाती हैं, वो मैरिटिस फंड के जरिए ही लाती हैं। तो देखिए, जो पैसा इन लोग मतलब जो भी धवल बुचे इनके हस्बैंड है और जो भी हमारा अडानी कंपनी है, वो जो बीच में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो मेरिटिस फंड और बरमूडा के जरिए ही हुई है, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए, अब इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में क्या है, ये तो देखिए मार्केट खुलने के बाद भी समझ में आएगा हमको। और फिर ऐसा क्या है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सेबी के जो चेयरमैन है उन्होंने न्यूज़ में आके ये भी बोल दिया है कि ऐसा फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जांच की मांग भी की है कि इस बात की बेकायदा पूरी जांच हो और देखा जाए। और अडानी के जो हमारे सीईओ हैं गौतम अडानी जी, उन्होंने भी कह दिया है कि ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। अब देखिए, इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या पड़ता है वो तो हमें कल ही देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि मार्केट में क्या सिम्टम्स बन रहा है। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा, देखिए आप लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको फोमो में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कह सकता हूँ कि जो भी करेक्शन हमको कल देखने को मिलेगा, उस करेक्शन के बाद आप अपनी क्वांटिटीज को, शेयर्स को एवरेज कर सकते हो और एवरेज करने के बाद आराम से सिट बैक करिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में ऐसे करेक्शन देखने को मिलते हैं, बट आप ये कहो कि फिर मार्केट में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली, जैसा कि आप इलेक्शन के टाइम दे सकते हो। मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिला, 5% तक मार्केट क्रैश हो गई। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को बहुत जल्द रिकवर भी किया और रिकवरी भी हमको एक अच्छी देखने को मिली। तो देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल सिट बैक करें और अपनी क्वांटिटीज को, अपने शेयर्स को एवरेज करें। और मार्केट में बहुत सही समय होगा उस समय इन्वेस्ट करने का। तो जो लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, वो लोग मार्केट में अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि अब मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे हैं। देखिए, निफ्टी 50 मैंने आपको 50,700 का लेवल बताया था। इस बार भी मार्केट ने उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। 50,700 के बाद हमको एक सेलिंग देखने को मिली और बराबर हमको 3 बार, आप देख सकते हो, ये देखिए 50,700 से हमको एक बार सेलिंग देखने को मिली। दोबारा फिर इस मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फिर दोबारा हमको सेलिंग देखने को मिली। दोबारा तीसरी बार मार्केट ने फिर इसको रिस्पेक्ट किया और फिर हमको एक सेलिंग देखने को मिली। देखिए,
एक बात तुम्हें समझ में आएगी, 50,700 पे सेलर्स हैं मार्केट में। देखिए जो भी मैं आपको समझाता हूँ वो प्रॉपर प्राइस पर समझाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं सर आप कौन सी ईएमआई यूज़ करते हैं, कौन सेटअप यूज़। देखिए मैं कोई भी सेटअप यूज़ नहीं करता हूँ, कोई भी ईएमआई यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभी 220 ईएमआई यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर स्विंग्स इन स्टॉक्स। बाकी मैं इंडेक्स में कोई भी ईएमआई यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन पे और टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रखता हूँ। देखिए हर किसी के अपने अपने स्टेप, अपने अपने पार्ट्स हैं, अपनी अपनी एनालिसिस है, अपने अपनी सेटअप्स है। देखिए बट मैं आपसे ये कहूँगा कि मार्केट में जो प्रॉपर सेटअप्स हैं, जो फाइनली एक अच्छे सेटअप्स है, वो है प्राइस एक्शन, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आपका टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे बेसिक बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना है। अगर आपने बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझ लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट में आप एक अच्छा पैसा कंसिस्टेंसी में बना सकते हो। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं एक सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ फिर भी मेरा पैसा नहीं बन रहा हो, क्योंकि वो लोग एक टाइम तक अपने अपने सेटअप बदल लेते हैं कि यार 6 महीने इसको यूज़ किया, 6 महीने उसको यूज़ किया, 6 महीने उसको। देखिए ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी एक सेटअप पे भरोसा रखना है और कंसिस्टेंसी आप उसमें प्रैक्टिस करते जाओ, बैक टेस्ट करो उसको, साल भर देखो, 2 साल देखो। जो कोई ट्रेडिंग है, कोई गैमलिंग नहीं है ये कि आप 1 साल में 2 साल में सफर हो जाओ। देखिए अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो देखिए आपको 3 साल लगता है। अगर आप डॉक्टरी का कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको 4 साल लगता है, 5 साल लग जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हो तो आपको 4 साल लगता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप ट्रेडिंग में 1 साल या 1.5 साल में सफल हो जाओगे? ना ना। ये देखिए इन्फ्लुएंसर्स को देख के अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि मार्केट में ट्रेड मत करिए। आप हमेशा लॉस लॉस में ही जाओगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा डुबा दोगे। देखिए जब तक आपको मार्केट का सही नॉलेज नहीं होगी तब तक मैं आपसे ये कहूंगा कि मार्केट में एंट्री ना करें। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपने म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ स्टॉक जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे कि टाटा मोटर्स हैं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाइक करने के लिए, मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप बाइक कर सकते हो और आराम से बैठ सकते हो, जैसे कि मार्केट चलती कैसे है, मार्केट में मूवमेंट कैसे होता है। तो आप ये सब देखने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम दो अपने आप को और समझो कि मार्केट मूव कैसे करती है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी आपका पैसा है उस पैसों की वैल्यू करिए, अपने पैसे पर रिस्पेक्ट करिए और जब मार्केट की पूरी जानकारी हो जाए तभी मार्केट में आप ट्रेड करिए, तभी मार्केट में उतरिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है बैंक निफ्टी में। तो देखिए मार्केट में हमको एक मतलब इस वीक मार्केट में हमको एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है। करेक्शन के बाद फिर मार्केट एक अच्छा गैप को मूव देती है। तो देखिए यहाँ से 50,700 से एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से फॉल हुई, फिर 50,700 से मार्केट फॉल हुई। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर एक नीचे की तरफ ओपनिंग दी, 50,200 के आसपास ओपनिंग दी और 50,200 के बाद मार्केट में फिर एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली। देखिए हमारे लिए ये जो एरिया है 50,000 और 50,100 और 49,600, 700 कह सकते हो आप, 700 का जो एरिया है ये देखिए कंसोलिडेशन एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है आपको तो देखिए मार्केट में आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को ही मिलेगा। बिकॉज देखिए कुछ कुछ जोन्स होते हैं जहाँ पे हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। और देखिए अगर आप बैक में देखो तो बैक में भी हमको इसी रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रेंज में देखिए हमको कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो देखिए ये जोन हमारे लिए हमेशा एक कंसोलिडेशन जोन ही रहेगी। इसके ऊपर मार्केट जब जब निकली, देखिए इसके ऊपर मार्केट आई है तो हमको एक अच्छी बैंक देखने को मिली है। देखिए एक अच्छी बैंक देखी, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में हमको एक अच्छी बैंक देखने मिली और दूसरे दिन मार्केट में एक गैप अप मूव भी देखने को मिला। तो देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है। देखिए मार्केट में ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो देखिए कल जो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है वो आपको 49,600 तक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 49,600 के आसपास कहीं सपोर्ट लेती है तो मार्केट में हम दोबारा से ऊपर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है हम उसी को मार्क करते हुए आगे के लिए ट्रेड करेंगे और 50,700 हमारे लिए सबसे बेसिक रेजिस्टेंस होगा। और अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपनिंग करके मार्केट में एक फॉल आता है तो देखिए 49,000 तक मार्केट में हम लोग फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे आता है तो फिर 48,300, और अगर इसके नीचे मार्केट टूटती है तो फिर 47,700 का फॉल देखने मिल जाता है। देखिए कल मंडे है, मार्केट में जो भी करेक्शन होगा उसका हाई और लो बहुत ध्यान में रखना होगा हमको। देखिए कल हो सकता है मार्केट में एक अच्छा गैप डाउन मूव देखने को मिले या फिर मार्केट में सुबह के टाइम में एक अच्छा सपोर्ट मिले या फिर मार्केट में रिवर्सल। देखिए कल आप रिवर्सल के लिए प्लान मत करना अगर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आती है तो। और कल अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन होने के बाद फिर अच्छा खासा गैप डाउन होने मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए या फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करे तब आप एक रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हो, मतलब एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको मार्केट में जब आपको परफेक्ट सेटअप बने आप अपने सेटअप पर भरोसा रखिए और परफेक्ट प्राइजेशन पर ही एंट्री करिएगा। तो देखिए ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में। तो चलिए बात करें निफ्टी में। देखिए निफ्टी में 24,300 का एक बेसिक रेजिस्टेंस था मार्केट में, हमको यहाँ से एक दो तीन चार चार बार मार्केट में यहाँ से हमको फॉल देखने को मिली है। मार्केट ने 4 बार इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है और बार बार हमको फॉल देखने को मिली। और फिर अगले दिन मतलब
9 तारीख को मार्केट में हमको इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, फिर ये 24,300 हमारे लिए बेसिक सपोर्ट से काम करने लगा और फिर मार्केट में जैसे ही हमको गैप अप मूव देखने को मिला, उसके बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के लिए मूव मिला, उसके बाद मार्केट ने 24,300 का सपोर्ट लिया और फिर हमको एक रिवर्सल देखने को मिला। देखिए, अब माहौल देखिए, जो हमारी जो न्यूज़ आती है, जो करेक्शन आता है, वो आईटी सेक्टर्स में ज़्यादा हमको देखने को मिलता है और आईटी सेक्टर्स के अलावा फार्मा सेक्टर्स हो गया और हमारा ऑटो सेक्टर हो गया, यहाँ पे हमको थोड़ा-सा ज़्यादा गैप डाउन देखने को मिलता है। तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि निफ्टी में हो सकता है आपको एक अच्छा लोअर सर्किट देखने को मिले, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी रिवर्सल का प्लान मत करिए निफ्टी में भी। देखिए, हो सकता है कल आपको 23,900 के आस-पास कहीं ओपनिंग मिले या फिर हो सकता है 24,000 के आस-पास कहीं ओपनिंग मिले, फिर मार्केट वहाँ से शॉर्ट सेलिंग देखिए, कुछ लोग फोमो में आके सेल करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि ये न्यूज़ आई है तो बहुत लोग घबराएँगे, बहुत से इन्वेस्टर्स हो सकता है कि फोमो में आके अपना अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बेचना स्टार्ट करें या फिर अपनी जो भी उन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है उसको सेल करना स्टार्ट करें। तो हो सकता है कल आपको ये शॉर्ट सेलिंग देखने को मिले। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि लेवल्स का ध्यान रखें मार्केट में और प्राइस एक्शन का भी ध्यान रखिए। तो देखिए, नीचे का जो लेवल जो है वो 23,900 है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो 23,600 हमारे लिए बेसिक लेवल होगा। उसके बाद मार्केट में फिर जो नया लेवल होगा उसको हम लोग मार्क करेंगे, फिर आगे हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्क करिए पॉइंट और ट्रेड करिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए बुश सिक्योरिटीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।